नमस्कार। आज के इस ज्योतिष बुलेटिन में आपका स्वागत है, जिसमें ज्योतिष आचार्य मानवी जी हमें ज्ञानवर्धक जानकारी देती है। आज क्या जानकारी देंगी, इसके लिए चलते हैं संवाददाता के पास, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठी हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी। आज हम बात करेंगे हल्दी, जिसके बिना सब्जी बेकार हो जाती है। जब हम हल्दी यूज करेंगे, जिसे टर्मरिक कहते हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि इसके इस्तेमाल खाने के साथ साथ या सब्जी के साथ साथ आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में किस ढंग से हम यूज कर सकते हैं जिससे आपका जीवन सुधर जाए। आइए बात करते हैं ज्योतिष आचार्य मानवी से कि सब्जी के अंदर यदि हल्दी नहीं डालते हैं तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है, अच्छा नहीं होता है। तो सब्जी के साथ साथ इंसान की जिंदगी में हल्दी का क्या रूप है, क्या महत्व है? देखिए, हल्दी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट वर्ड मैंने इसमें इसलिए यूज़ किया क्योंकि हल्दी के जो गुण हैं वो औषधीय भी हैं, मेडिसिनल भी हैं, एस्ट्रोलॉजिकल भी हैं। इसका बहुत ही सात्विक महत्व भी है। अगर हम हल्दी के फायदे देखने लगें या हल्दी को हम एस्ट्रोलॉजिकली कंसर्न करें, जोड़ें, तो शायद आज मैं इतना कुछ बताऊंगी कि आपको वाकई लगेगा कि क्या हल्दी इतनी ज़्यादा यूज़फुल है। सबसे पहला काम तो हम लोग अक्सर अपनी रसोई में ये देखते हैं, हल्दी का जो सबसे बड़ा यूज़ है कि हम सब्जी में रंग करने के लिए, हमें ऐसा लगता है कि हम सब्जी को रंगने के लिए, कलर वाइटनेस को ख़त्म करने के लिए हल्दी का यूज़ करते हैं। लेकिन एक्चुअली इसमें जो मेडिसिनल पार्ट है, इसका जो औषधीय पार्ट है, वो ये है कि अपने आप में बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है। लेकिन आज का ये जो ज्ञान है वो एस्ट्रोलॉजिकल है, तो मैं इस चीज़ को एस्ट्रोलॉजिकली ही कंसर्न करके दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हल्दी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट है। एस्ट्रोलॉजिकली हल्दी को हम बृहस्पति से जोड़कर देखते हैं। हल्दी के मैं कुछ उपाय बताती हूँ, शायद हमारे दर्शकों को इसके बारे में पता भी नहीं। हल्दी का सबसे बड़ा उपाय क्या है कि इसको हम तिलक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैंने सबसे पहले तिलक इसलिए बोला क्योंकि आपको जो मानसिक शांति चाहिए, जो आप मेंटल डिस्टर्बेंसेस फील करते हैं, अगर आप हल्दी का तिलक अपने माथे पर, अपनी नाभि पर और अपने गले के इस
जगह पर जहाँ पर हम लोग लेडीज जो हैं वो कंठ माला धारण करती हैं, तो यहाँ पर करने से आपको इतनी ज़्यादा मेंटल पीस मिलेगा कि शायद आपको ऐसा लगेगा कि आपको दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हल्दी का जो सबसे बड़ा चमत्कारिक गुण क्या है, देखिए हल्दी का हमने पहले भी बताया था कि हल्दी आपके हाथ के सेंट्रल पार्ट में अगर लगा दी जाए तो ये राहु का, ये हाथ की हथेली जो है इसका मध्य स्थान जो है वो राहु से रिलेटेड है। अगर हम थोड़ी सी हल्दी सुबह पूजा करने से पहले, जब हम नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, तो पूजा करने के बाद, पूजा करने से पहले या पूजा करने के बाद, जैसा आप कंफर्टेबल फील करें, हथेली के इस मध्य हिस्से में लगा दी जाए दोनों हाथों में, तो ये राहु के प्रभाव को शांत करती है। राहु के प्रभाव को शांत करने का सबसे अति उत्तम एंड सुंदर एंड सिंपल रेमेडी, थोड़ा सा गंगा जल और हल्दी अपनी हथेली पे डालकर इस हाथ को गोलाई से कवर कर लिया जाए तो यहाँ पर राहु की शरारतें कम हो जाती हैं। शायद आज तक ये उपाय किसी ने भी नहीं बताया। गंगा जल नहीं हो तो क्या शुद्ध पानी से कर सकते हैं? शुद्ध पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि गंगा जल का ही यूज किया जाए। हमने तिलक की बात की, तो तिलक करते समय भी आप हल्दी में गंगा जल मिलाकर ही उसका तिलक कीजिएगा। आपको बहुत आराम मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी जिंदगी में राहु की शरारतें कम होनी शुरू हो गई। क्या कुछ टाइम बाद उसे मिटा दें या आपने हाथ पे लगाकर उसे छोड़ देना है, सारा दिन वो इसी तरह से लगी रहे, आपको बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। और जिन लड़कियों की शादियों में दिक्कत आती है, आपने अक्सर देखा होगा, ये शब्द सुने होंगे, हाथ पीला करना। तो हाथ पीला करना, हम लोग मेहंदी लगाते हैं, वो रंग परमानेंट आ जाता है। एक छोटा सा उपाय मैंने अभी बताया कि हम हल्दी के मध्य पार्ट को हल्दी से रंग लें। तो अगर लड़कियां रोज अगर ये काम किया करें, हाथ को हल्दी से, सेंट्रल पार्ट को भी हल्दी से रंग लिया करें, थोड़ी सी हल्दी लगा दिया करें, तो शादी में आने वाली सारी दिक्कतें धीरे 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 खत्म हो जाएंगी। तो हाथ तो पीले हो गए, तो ईश्वरीय शक्ति के साथ साथ ग्रहों की पावर भी बढ़ेगी। जो बच्चे पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनके लिए भी हल्दी का जो इस्तेमाल है बहुत चमत्कारिक है। जो बच्चे रात को दूध नहीं पीते, दिन को दूध पीते हैं, वो सुबह मॉर्निंग में केसर का यूज़ करें और रात के समय हल्दी का यूज़ करें। मैं कई बार मना कर देती हूँ कि रात को दूध नहीं पीना। जिनकी जन्म पत्रिकाओं में चंद्र का पोजीशन बेहतर नहीं है, उन लोगों को हम लोग मना करते हैं कि रात के समय आप दूध नहीं पिए। देखिए, रात काली है और काली रात शनि को इंडिकेट करती है, और रात के समय दूध पीने से शनि और चंद्र की युति जो है वो आपके पेट में दूध पीने से विष का काम करेगी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, तो इसलिए हम लोग रात को दूध पीने से मना करते हैं। आपने हल्दी पिया रात को, किस ढंग से पिया है? पानी डाल पिए, कैसे पिया? दूध में हल्दी डालकर आप बच्चों को रात को दे सकते हैं, बच्चों का बौद्धिक विकास होगा। और वैसे भी अगर आपकी बॉडी में पेन्स हैं या बच्चा बहुत ज़्यादा फील करता है कि बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा थकावट है, या बहुत ज़्यादा लेजीनेस भी अगर आप फील करते हैं, तो दूध में हल्दी मिलाकर दीजिए। देखिए, ऐसा करने से बच्चे का माइंड तो ठीक होगा ही होगा, साथ में उसको जो बृहस्पति की पावर मिलेगी, चंद्र और बृहस्पति की पावर मिलने से गज केसरी योग बनते हैं। बच्चे का स्टडी की तरफ रुझान अपने आप दिन प्रतिदिन बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर हम बच्चे को दूध में हल्दी मिलाकर देते हैं। तो बच्चे छोटे या बड़े बच्चे कौन से? देखिए, ये इसमें एज लिमिट कुछ नहीं है। हमारा पर्पस क्या है कि हम बच्चों को हल्दी की पावर दें। जो बच्चे शरारती हैं, जो बच्चे माँ बाप को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते, जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति नीच का है, या जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति की पावर बहुत कम है, या जिनकी कुंडलियों में लोगों को, किसी भी व्यक्ति को पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है, और पुखराज महंगा रतन है और लोग इसे नहीं धारण कर सकते, वो लोग भी दूध में हल्दी मिलाकर पीना शुरू करें तो भी उनको काफ़ी संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम बृहस्पति को पावर दे रहे हैं, हम बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और बृहस्पति का स्ट्रॉन्ग होना अपने आप में ज्ञान का बढ़ना है। तो हल्दी का ये अद्भुत प्रयोग जो है वो मुझे लगता है सबको करना चाहिए। सुनने में हल्दी का प्रयोग शादी ब्याह में होता है। देखिए, शादी ब्याह में अभी मैंने आपको बोला कि हाथ पीले करना, तो हाथ पीले करना यानी शगुन से रिलेटेड। जन्म पत्रिका में बृहस्पति और मंगल अगर कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में है तो आपके घर में बहुत अच्छे अच्छे शगुन होते हैं, बहुत अच्छे शुभ कर्म होते हैं। और हल्दी का और मीठे का
ये दो चीज़ें जो है वो हमेशा शुभ तत्वों को इंडिकेट करती हैं। तो भी मैंने एक छोटा सा उपाय बताया कि अगर लड़की की शादी में जब शादी योग्य हो गई है और बहुत सारी रुकावटें हैं तो हम इस तरह से ये वाला उपाय करें। हल्दी में आपने देखा होगा उपटन लगाया जाता है। अब इसमें भी मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि हल्दी और तेल, अब तेल भी सरसों का ही यूज़ किया जाता है और सरसों का तेल जो है वो शनि है। हम लोग चीज़ों को इंडिकेट कर देते हैं, चीज़ों को ग्रहों से जोड़ देते हैं। शनि जो है वो सरसों का तेल है और हल्दी बृहस्पति है। बृहस्पति और शनि मिलकर बॉडी को क्लीनिंग का काम करते हैं। इट्स बिग क्लींजर। आप वैसे भी उपटन बनाते हैं तो बृहस्पति और शनि यानी हल्दी और तेल का इस्तेमाल करके ही अगर आप बॉडी की मैल, तो आप देखिए शरीर के कितने कर्म, कितनी नेगेटिविटी निकलती है। ऐसा माना जाता है कि उपटन लगाने से आपके बॉडी का एक कायाकल्प होता है, सुंदरता भी बढ़ती है। तो ग्रहों के अनुसार जो वस्तुएं हैं वो अपना प्रभाव देती हैं। एक छोटे से ब्रेक का बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल तथा इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MDM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MDM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, UNCKG. What a great ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आपने ठीक कहा कि शादी में हम हल्दी का उपटन लगाते हैं। क्या उपटन 3 दिन या 2 दिन लगाते हैं? उसका उद्देश्य बॉडी को साफ करना है, कुछ और भी उद्देश्य है? देखिए इसका शादी से क्या मतलब, शादी के अंदर जो होता है क्या मतलब? मैं आपको बताती हूँ। बॉडी की क्लीनिंग के साथ साथ कायाकल्प करने के साथ साथ ग्रहों की पावर देना भी है। बृहस्पति की पावर देना। शनि जो है अपने आप में भाग्य विधाता माने जाते हैं। देखिए आज हमारे समाज में शनि को नेगेटिव दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन शनि भाग्य के कारक भी हैं। जो मेरा दृष्टिकोण है, जो कॉन्सेप्ट हम निकालते हैं कि बृहस्पति और शनि मिलकर भाग्य भी बढ़ाएंगे और बॉडी की क्लीनिंग भी करेंगे। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो शुभ तत्वों को इंडिकेट करती हैं। तो हल्दी के बहुत सारे उपाय हैं। आपने कहा कि शनि भाग विधाता है जी, पर कहते हैं जब ढैया और साढ़े साथी आती है तो इंसान को खत्म कर देती है। देखिए क्या वास्तव में ऐसा भी होता है? क्या जन्म आपका भाग भी चल सकता शनि? बिल्कुल। देखिए शनि को नमस्कार कीजिए, शनि की फितरत को जानिए।
हम अगले प्रोग्राम में शनि के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, सिर्फ शनि के बारे में बात करेंगे। शनि अगर चाहे तो आपको जमीन से आसमान में बिठा दे, और अगर शनि की ढैया, साढ़े साती या कंटक योग आए तो शनि आसमान से नीचे उतारने में भी शायद एक पल भी नहीं लगाता। शनि को शनिश्चर आए, धीरे धीरे चलने वाला ग्रह बोला जाता है, लेकिन भाग्य कभी भी मंद गति से नहीं चलता। तो जैसी अफवाहें फैला दी गई हैं वैसे हम मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअली तथ्य, फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत डिफरेंट है। आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, काली हल्दी, कालापन शनि से रिलेटेड है, और हल्दी जो है वो बृहस्पति से रिलेटेड है। क्या काली हल्दी आती है? जी बिल्कुल काली हल्दी आती है। उसे किस काम में काम यूज होता है? काली हल्दी अपने आप में तांत्रिक प्रयोग करने के लिए, दिवाली पे यूज करने के लिए, धन लक्ष्मी के आगमन के लिए, पूजा पाठ के लिए यूज की जाती है। आज मैं आपको हल्दी से ही रिलेटेड बता रही हूँ, इसलिए मैंने काली हल्दी बोला। काली हल्दी, हल्दी की तरह की ही गांठें होती हैं, लेकिन इसमें कालापन होता है जो कि काली हल्दी के नाम से जाना जाता है। आपको कोई छोटा सा प्रयोग बताती हूँ। काली हल्दी को गंगा जल से धोकर शुक्रवार के दिन पूजा स्थान पे रखकर धूप अगरबत्ती अगर रोजाना दी जाए, शुक्रवार से ऑनवर्ड, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ऑनवर्ड, लाल कपड़े में या पीले कपड़े में रखकर अगर इसको धूप अगरबत्ती दी जाए और श्री सूक्तम जी का पाठ किया जाए, यकीन मानिए आपके घर में जो बरकत नहीं है वो बरकत आना शुरू हो जाएगा, बशर्ते आपके पास उस चीज का एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए कि ऐसा करने से ऐसा होगा। तो काली हल्दी अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक है। तो बृहस्पति अपने आप में एक अद्भुत संयोग बनाता है शनि के साथ, लेकिन इसके साथ एक छोटी सी बात और भी ध्यान रखने योग्य है कि जब हम काली हल्दी का प्रयोग करते हैं तो हमें घर में मीट, मांस, मछली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति सात्विक स्टार्स हैं, सात्विक ग्रह हैं, और मीट, मांस, मछली खाना राहु से रिलेटेड है, और बृहस्पति और राहु जहां भी आपस में मिलेंगे वहां चंडाल योग बनता है, जो कि कहीं भी जिंदगी में अच्छे परिणाम नहीं देता। आपने कहा काली हल्दी काम आती है, क्या खाने के काम भी आ सकती है या नहीं? काली हल्दी खाने के काम इसलिए नहीं आती क्योंकि उसमें जो कालापन है वो सब्जी का जो उसका मतलब एक सुंदरता है वो खराब कर देगा, लेकिन इसके औषधीय गुण हैं। अगर आपके पेट में अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, तो आप काली हल्दी घर लाकर पीस कर, मार्केट में पिसी हुई काली हल्दी नहीं मिलेगी, ये सिर्फ गांठों के रूप में मिलती है, लेकिन अगर आप काली हल्दी लाकर अगर आप इसे चूर्ण बनाकर, इसे भिगोकर या उसकी पेस्ट बनाकर भी अगर आप दूध के साथ लेते हैं या गर्म पानी के साथ लेते हैं, यकीन मानिए आपकी बॉडी में अल्सर जैसी समस्याओं का भी समाधान मिलता है। आपका कितना भी जख्म पुराना हो, कई बार जख्मों में कीड़े पड़ जाते हैं। ये वो स्टेज होती है जिसमें लोग, डॉक्टर भी हाथ लगाने से हेजिटेट करते हैं। मैं आपको एक बहुत सुंदर सा उपाय बता रही हूँ। इसका जो मेडिसिनल पार्ट है, जब जख्मों में कीड़े पड़ जाते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा मानते हैं कि कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्र, केतु और शनि का संयोग बनता है कि आपकी बॉडी में कीड़े चलते हैं। तो वहाँ पर भी मैंने ऐसे देखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा केस तो नहीं देखे, लेकिन 2-4 केस देखे हैं मैंने। वहाँ मैंने ये उपाय करवाया है। वहाँ मैंने काली हल्दी का पेस्ट बनवाकर उस जगह पे लगवाया, यकीन मानिए फर्क पड़ा। मान लीजिए कितने % जनता होगी जो जानती होगी काली हल्दी भी होती है? कितने % होगी आपके हिसाब से? देखिए एक्सेप्ट यू, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है आम जनता नहीं जानती, लेकिन बहुत सारे लोग जो पूजा पाठी हैं, जो तांत्रिक क्रियाओं में हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजिकली ज्ञान रखते हैं, उन लोगों को पता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम इन चीज़ों को एक बहुत बड़ा हवा बनाकर क्रिएट करके लोगों के सामने रखते हैं। हम ऐसा पेश करते हैं कि जैसे ये बहुत दुर्लभ है, ये बहुत आसानी से पंसारी की दुकान से मिल जाती है। आप बता रही थी कि काली हल्दी और दूसरी जो है आम, दोनों फर्क बताया। इसके साथ साथ 4-5 उपाय बताए आपने, और कौन से ऐसे फायदे हैं जो हम यूज कर सकते हैं? हल्दी का मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताती हूँ, शायद लोग इसको नहीं कराते। मैं आपको हल्दी का एक बहुत अति उत्तम सुंदर उपाय बता रही हूँ कि अगर आप पुखराज नहीं खरीद सकते, देखिए हर एक के पास हज़ारों रुपया नहीं है कि वो बहुत महंगे स्टोन पहन सकें, तो मैं आपको हल्दी का एक बहुत छोटा सा उपाय बताती हूँ। अगर आपको किसी ने बोला है कि आपको पुखराज धारण करना है, या आपकी बिटिया की शादी इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि बृहस्पति किसी ना किसी रूप से कमज़ोर हैं,
या बृहस्पति का पोजीशन अच्छा नहीं है, या बृहस्पति का जो दृष्टि संबंध है वो बच्चे की शादी में दिक्कत क्रिएट करता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो आप एक छोटा सा काम करिएगा। हल्दी की 4 गांठें लीजिएगा, छोटी छोटी गांठें ले लीजिएगा। हल्दी की 4 गांठें लेकर शुक्ल पक्ष के बुधवार को, हल्दी की 4 गांठें लेकर शुक्ल पक्ष किसे बोलते हैं? अमावस्या के बाद का जो वीरवार आता है, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, तो शुक्ल पक्ष के वीरवार को, बुधवार को, एक दिन पहले बुधवार को हल्दी की 4 गांठें लीजिए, उसे रात को दूध में भिगोकर मंदिर में रख दीजिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन उन हल्दी की गांठों को निकालिए, गंगा जल में धो लीजिए। गंगा जल में धोने के बाद पीले कपड़े पे रखकर धूप अगरबत्ती दीजिए और उसे अपने पास रखिए। हल्दी की गांठें छोटी लीजिए ताकि उसे धारण करने में आपको दिक्कत ना आए। किसी चीज को तोड़कर छोटा नहीं करना, अपने आप वो चीज छोटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप उसको ताबीज की तरह पहन लीजिए, गले में आप हाथ में बांध लीजिए, आप अपने पास रख लीजिए, लेकिन अपर बॉडी में, आपके शरीर को टच करे। लोअर बॉडी में, पॉकेट में, लोअर पॉकेट में आपने उसे नहीं रखना। आप सुबह रखिए, आप शाम को इसे निकालकर मंदिर में कटोरी रख लीजिए या एक साफ जगह पर कटोरी में रात को आपने निकाल के रखना है और सुबह आपने उसे धारण करना है। क्योंकि ये वनस्पति है, ये बॉडी के साथ रहेगी तो आपको बृहस्पति का ही प्रभाव देगी। हम रात को इसलिए इसे उतारने की एडवाइस देते हैं क्योंकि एक तो ये हल्दी की गांठें हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी। रात को सोते समय हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हमारी बहुत सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एनर्जीज हमारे साथ रहती हैं, तो हमें इसे जागृत अवस्था में रखना है। आप हर महीने के बाद ये प्रयोग जो है दोबारा से कर सकते हैं। यकीन मानिए आपको किसी पुखराज को पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हल्दी भी आपको वही इम्पैक्ट देगी जो कि पुखराज देगा। आपने कहा कि दूध में हल्दी भिगोनी है, जो दूध बचेगा उस दूध का क्या करना होगा? उस दूध को आप पेड़ पौधों में डाल दीजिए, क्योंकि देखिए हम हर चीज का सम्मान करते हैं, हम जल का सम्मान करते हैं, हम खाद्य पदार्थ का सम्मान करते हैं, तो दूध को आप किसी पेड़ में डाल दीजिए, किसी पौधे में डाल दीजिए। इसके साथ साथ और क्या फायदे हैं? देखिए हल्दी के अनगिनत ज्योतिष उपाय हैं। मैं हल्दी का बहुत सारा यूज करा देती हूँ। जैसे मुझे भगवान विष्णु की पूजा करवानी है, अगर मुझे लगता है कि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो सूर्य नारायण भगवान विष्णु भी माने जाते हैं, तो हम बहुत सुंदर सा एक उपाय कराते हैं कि हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और भगवान विष्णु के पैरों पर लेप कर दीजिए। ये एक तरह का आदर भाव भी व्यक्त करना है अपने ईश्वर के प्रति और साथ ही साथ अपने ग्रहों को बल देना भी है। तो ये सुंदर सा उपाय मैं आपको बोल रही हूँ। जो लोग विष्णु भक्त हैं और जिनकी कुंडलियों में सूर्य कमजोर है, वो एक छोटा सा उपाय कीजिए कि हल्दी का जो पाउडर है, प्योर हल्दी का जो पाउडर है, उसमें गंगा जल मिलाकर आप उसको ले जाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में जाइए और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चरणों में लेप करके माथा टेके। यकीन मानिए आपकी जिंदगी में जितनी भी छोटी छोटी दिक्कतें हैं उनका समूल विनाश होगा। आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी और जो बाकी बची हल्दी है आप उसको अपने माथे पर लगा लीजिए। यकीन मानिए एक ईश्वर के साथ एक आत्मिक संबंध भी जुड़ेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपके रास्ते क्लीन होने शुरू हो गए, आपके रास्ते साफ होने शुरू हो गए। क्या मंदिर में जो विष्णु जी हैं उनकी है या अपने घर में विष्णु जी है? देखिए अगर आपके घर में भगवान विष्णु की मूर्ति है आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मंदिर में पंडित जी अलाउड करते हैं, ये मैंने वर्ड इसलिए बोला कि कई बार हमारे जो विद्वान लोग हैं, पंडित जी हैं, वो इस बात के देखिए बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात को फेवर भी करती हूँ क्योंकि आजकल लोग भावनाओं के साथ काम नहीं करते, लोग उपायों को उपाय समझकर काम करते हैं। अगर आप भक्ति के साथ, बहुत आस्था के साथ अगर इस उपाय को करो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सिर्फ किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पर, किसी पंडित के कहने पर जाके भगवान विष्णु के चरणों में हल्दी डाल आएंगे तो उसका यकीन मानिए कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और क्या उपाय है आपके हिसाब से? देखिए हल्दी के अनगिनत उपाय हैं, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ कि एक दो उपाय बताओ जो जनता महसूस करे और उससे फायदा हो। देखिए हल्दी का सबसे अति उत्तम उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि हल्दी से अगर आपके घर के दरवाजे के बाहर, अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो आप अपने घर के दरवाजे के बाहर हल्दी को एक थाल में घोल लीजिएगा। हल्दी से अपने दोनों हाथ
जो है हल्दी में डिप करके अगर आप अपने घर पे, घर की गृहिणी और घर की लड़की कन्या जो है वो अपने घर के दरवाजे के बाहर हाथ के छापे लगाती है तो यकीन मानिए भाग्य लक्ष्मी अपने आप ही घर के अंदर आती है। ये बहुत एक छोटे से ब्रेक का बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। छापे पड़ेंगे दोनों हाथ के एक जी, एक हाथ इधर और एक हाथ इधर। यही काम कन्या भी कर सकती है और यही काम घर की गृहिणी भी कर सकती है। आप हल्दी से रोजाना पूजा करने के बाद घर की चौखट के ऊपर ओम का नाम लिखें। अगर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हल्दी अपने आप में एक चमत्कारिक औषधि भी है और एक चमत्कारिक उपाय भी है। मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ, अगर आपकी जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष है, लड़कियों के लिए एक स्पेशल उपाय बता रही हूँ, क्योंकि लड़कियों के लिए पेरेंट्स बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। उनको लगता है हमारी बेटी की कुंडली में काल सर्प दोष है, अब शायद शादी नहीं होगी। तो एक बहुत सुंदर सा उपाय बता रही हूँ। अगर लड़कियों को एजुकेशन में रुकावट आ रही है, शादी में कहीं रुकावट आ रही है, तो एक लाल कपड़ा लीजिए। लाल, देखिए ये जितने भी मैं उपाय बता रही हूँ इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जैसे आप चीनी खाते हैं या आप चाय पीते हैं या आप खाना खाते हैं, हर व्यक्ति खा रहा है, तो ये सारे शुद्ध उपाय हैं, ये सात्विक उपाय हैं। आप करके देखिए, बहुत राहत मिलेगी। एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा लाल कपड़ा ले लीजिएगा, उसको आपने एक जगह पर बिछा लीजिए। हल्दी से अपने दोनों हाथ डिप करके लड़की जो है वो उस कपड़े के ऊपर दोनों हाथ जो है लाल रंग के कपड़े के ऊपर अपने हाथ के इंप्रेशंस दे दे। एक हाथ इस तरफ और एक हाथ इस तरफ। उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद हम भगवान विष्णु का नाम लें, यहाँ भगवान कृष्ण के नाम जो जप माला है वो करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमः, या किसी भी तरह का वो पाठ जो आपको अच्छा लगता है। एक माला रोज की आदत बना लीजिए और उस कपड़े को रोजाना रखिए और रोजाना हल्दी से उसके ऊपर हाथ के ऊपर हाथ रख लीजिए। आपका भाग्य परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। ये मैं बहुत ही सुंदर सा उपाय आपको बताया। जब आप हाथ का इंप्रेशन दे लें, फिर उसके बाद उसको इस तरह से रख लीजिए, उसको दोनों को फोल्ड करके एक फाइल में लगा दीजिए, कॉपी की तरह। आप उसको मंदिर में ही रख दीजिएगा। यकीन मानिए रोजाना ऐसा करने से ये दोनों हाथ की जितनी भी रेखाएं हैं वो सारी की सारी हल्दी से रंग कर लाल कपड़े के ऊपर हमने इंप्रेशंस देना, मंगल और बृहस्पति का संयोग होना, ऊपर से भगवान विष्णु की आराधना करना, भगवान कृष्ण की आराधना करना अपने आप में चमत्कारिक रूप से प्रभाव देता है। ये उपाय मैं वहां भी कराती हूँ जहां पर लेडीज बहुत एक्यूट डिप्रेशंस में होती हैं, वहां पर भी मैं ये उपाय देती हूँ। और जिन लड़कियों की शादियों में दिक्कत आती है वहां भी मैं ये उपाय देती हूँ। साथ में मैं लड़कियों को ये भी बोलती हूँ कि नहाते समय थोड़ी सी हल्दी जो है वो आप नहाने वाले पानी में डाल दीजिएगा, तो बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। लेकिन एक छोटी सी बात और भी बता रही हूँ, जिन लोगों को पीलिया हो जाता है, जिन लोगों को जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ना कहीं उनकी कुंडलियों में भी बृहस्पति डिस्टर्ब होता है, तो ऐसे लोगों को हल्दी का यूज कम करने के लिए बोला जाता है। तो किसी चीज की भी अति जो है वो हमेशा खराब है। यानी बृहस्पति का एक्सॉल्टेड होना, बृहस्पति का दूषित भाव में होना, षष्ठेश अष्टमेश और द्वादश में होना व्यक्ति को बृहस्पति के द्वारा जनित कई रोगों का शिकार बना देता है। तो हम मान लीजिए आपने कहा कि घर के गेट के आगे दोनों हाथों से निशान लगाना है जी, वो महीने में कितने दिन, एक दिन या हफ्ते में एक दिन या कैसे? देखिए, जो लेडीज गृहिणियां हैं, जो घर में काम करती हैं, जिनका बाहर का सर्विस नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, घर रहती हैं, पूजा पाठ करती हैं, वो तो रोज भी कर सकती हैं। लेकिन क्या उस पुराने निशान को हटाना पड़ेगा? उसके पुराने निशान के ऊपर ही अगर आप करिए, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा गया है कि अगर आप घर के आगे इंप्रेशंस देते हैं
या ओम लिखते हैं या स्वास्तिक देते हैं, तो कहते हैं जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो ऊपरी हवाएं हैं, किसी की नजर है, वो घर के अंदर तक एंटर नहीं करती। मन में क्या मैसेज देंगे जनता को कि हल्दी खाने के साथ साथ और भी काम आ सकती है, क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज यही है कि जिंदगी बहुत सिंपल है, जिंदगी बहुत आसान है अगर आप बनाना चाहते हैं तो। हम बहुत हम बहुत टिपिकल रेमेडीज में ना जाकर हम छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ ढूंढें, हम छोटे छोटे उपाय ढूंढें। हम बजाय कि कॉम्प्लिकेटेड होने के हम सिंपल होकर अगर ज़िंदगी बिताएंगे तो छोटी छोटी बातों से जो खुशियाँ निकलेंगी। इसी चीज़ को मैं इस चीज़ से रिलेटेड कर रही हूँ कि कुंडली में अगर आपको कोई कह देता है कि बृहस्पति कमज़ोर है, पुखरा धारण करो, तो एक बार हल्दी के बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको कोई इस तरह से कह देता है कि यज्ञ हवन कराओ, तो आप हल्दी के बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको लगता है कि बृहस्पति बहुत खराब चल रहा है, बृहस्पति की अंतर्दशा बहुत डिस्टर्ब हो गई, या बृहस्पति आपको विपरीत फल देते हैं, तो एक छोटी सी बात जाते जाते ये भी बता देती हूँ, केले का पेड़ भी बृहस्पति को ही इंडिकेट करता है। देखिए, पेड़ पौधे जितने भी हैं, दे ऑल आर लिविंग गॉड्स। मैं उनको ईश्वर की संज्ञा देती हूँ, जो अपनी छत्र छाया भी देते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीडाइज भी करते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, दे आर लाइक गॉड। तो केले का पेड़ जो है वो बृहस्पति को ही इंडिकेट करता है। अगर आप हर बृहस्पतिवार को गंगा जल में हल्दी घोलकर अगर आप केले के पेड़ पर चढ़ा के आए, यकीन मानिए कोई भी किसी भी तरह से बृहस्पति आपको नुकसान देने वाले नहीं है। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे उपाय और उसके फल चमत्कारिक रूप से मिलते हैं। आस्था और विश्वास के साथ करें। हमारी यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2212 0637 98 1071 848 9818 71052। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपके बाद @your.co.in। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, वेब पर भी देख सकते हैं। हमारा आज को यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री रामनगर, दिल्ली 32।